नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा, देश में 70% वयस्क आबादी को कोविड के दोनों टीके लगना गर्व की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र पूर्व कहा, स्वदेशी विकसित टीकों ने वैश्विक स्तर पर बढ़ाया विश्वास। सभी सांसदों से सार्थक चर्चा का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी वित्त वर्ष के बजट को लेकर सभी विभागों की करेंगे समीक्षा, लेंगे विकास कार्यों का जायजा। और राज्य भर में आज से आसमान साफ होने के साथ ठंड में आई कमी। मौसम विभाग ने 2 से 5 फरवरी तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश में कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधित किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में देश में 70% वयस्क आबादी को कोविड के दोनों टीके लगने पर बधाई देते हुए सभी नागरिकों के कर्तव्य परायणता का उल्लेख किया। कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह 3रा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्य परायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों और सफलताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल इंडिया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आवास योजना, जल जीवन मिशन, कृषि निर्यात, वस्त्र उद्योग, रेलवे, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है। इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प एक सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी, सशक्त भारत का निर्माण और देश की आत्मनिर्भरता है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और भारत में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। वहीं राष्ट्रपति ने अभिभाषण के अंत में कहा कि वर्ष 2047 में देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष पूर्ण करेगा। श्री कोविंद ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा, विशेषकर रक्षा उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भर बनने की ओर लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उस समय के भव्य, आधुनिक और विकसित भारत के लिए सभी नागरिकों को आज से कड़ी मेहनत करनी होगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के शुरू होने के पूर्व मीडिया से कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। बजट सत्र के पहले दिन आज प्रधानमंत्री ने कहा, देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण की गति और स्वदेशी विकसित टीकों ने वैश्विक स्तर पर विश्वास पैदा किया है। भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। श्री मोदी ने राजनीतिक दलों, सांसदों से चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने इस बजट सत्र को और अधिक फलदायी बनाने का भी आग्रह किया ताकि यह देश की आर्थिक प्रगति का अवसर बने।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना को लेकर राज्य में जारी पाबंदियों पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों को नियमित तरीके से खोलने पर भी विचार किया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन में सभी विभागों के बजट पर समीक्षा करेंगे। श्री सोरेन इस दौरान विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित बजट के विरुद्ध खर्च की गई राशि की जानकारी लेंगे। इस बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजना, खर्च, मुख्य योजनाओं की स्थिति और रिक्त पदों को भरने की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। वित्त विभाग, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, नगर विकास, भवन निर्माण सहित अन्य विभागों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। चालू वित्त वर्ष में योजना एवं गैर योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 166 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 28,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 94.37% है। कल 2,62,000 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। अब तक 72 करोड़ 89 लाख परीक्षण कराए जा चुके हैं। इधर राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। लगभग 24 दिनों बाद राज्य में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,981 लोग स्वस्थ हुए और 733 नए मरीजों की पुष्टि भी हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 6,495 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.24% और मृत्यु दर 1.23% है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी। इस कार्यक्रम का विषय है नारी बदलाव की वाहक, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना है। इस कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग और राज्य सरकारों के महिला और बाल विकास विभाग शामिल होंगे। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षण संकाय व छात्र स्वैच्छिक संगठन, महिला उद्यमी तथा व्यावसायिक संघ भी इस आयोजन का हिस्सा होंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी या पेंशन धारक के निधन पर उनका मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार है। कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग को पता चला है कि बैंक ऐसे बच्चों को पेंशन भोगी या उनके जीवन संगी द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से पारिवारिक पेंशन नहीं दे रहे हैं। ऐसे मामले में बैंक अदालतों से जारी संरक्षण प्रमाण पत्र भी मांग रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बैंकों की इस तरह की कार्रवाई से सुशासन का उद्देश्य विफल हो जाता है और यह केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के वैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन है। कोडरमा के पूर्व सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय के काफिले पर कल बोकारो में हमला हुआ। उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया गया, जिससे वाहन के शीशे टूट गए। चालक के साथ मारपीट की गई। इसके अलावा अंगरक्षक के साथ धक्का मुक्की और अमर्यादित व्यवहार किया गया। इस मामले में चास के मुफस्सिल थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है।
इस मामले में पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं किए गए, जिसके कारण उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ। भाजपा नेता ने हमले की घटना के लिए शासन और प्रशासन दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि राज्य में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है और यहाँ न आम आदमी सुरक्षित है न खास। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक पेज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी का अमृत महोत्सव। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। गिरिडीह जिले में 1 लाख लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। इस योजना से गरीब मजदूरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। गिरिडीह के डीडीसी शशिभूषण मेहरा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में गिरिडीह जिले को 77,000 आवास का लक्ष्य मिला था। इसमें से 66,000 से अधिक आवास बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 16-17 से लेकर 20-21 तक हम लोग को 77,372 आवास का लक्ष्य मिला था। उसमें से लगभग 66,867 के आसपास हम लोग का आवास पूर्ण हो गया। 10,000 का आवास अभी लंबित है तो युद्ध स्तर से हम लोग कार्य कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसको पूरा कर लेंगे। 85% लगभग हम लोग अचीवमेंट किए हैं आवास को पूर्ण करने में और अच्छी प्रगति हम सोचते हैं कि ज्यादा प्रगति हो देंगे। 21-22 के तहत हम लोग को आवास प्लस के तहत 29,932 के आसपास आवास बनाने का लक्ष्य मिला था। उन आवासों में से लगभग 26,468 आवासों पर काम हम लोग का चालू है। राज्य में आज से आसमान साफ होने के साथ ठंड में कमी आई है, जबकि मौसम विभाग ने 2 से 5 फरवरी तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। इससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा, देश में 70% वयस्क आबादी को कोविड के दोनों टीके लगना गर्व की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र पूर्व कहा, स्वदेशी विकसित टीकों ने वैश्विक स्तर पर बढ़ाया विश्वास। सभी सांसदों से सार्थक चर्चा का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी वित्त वर्ष के बजट को लेकर सभी विभागों की करेंगे समीक्षा, लेंगे विकास कार्यों का जायजा। और राज्य भर में आज से आसमान साफ होने के साथ ठंड में आई कमी। मौसम विभाग ने 2 से 5 फरवरी तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।